कितना ही कठिन क्यों ना हो, अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, शिव ही शुभ है। उनकी शरण में जो भी सुपात्र जाता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शत्रु भय, अग्नि भय, उत्पात भय, सभी दोषों का निवारण हो जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये स्वयं महादेव के दर्शन हो रहे हैं या मेरा कोई स्वप्न है? अरे अम्बा, यह संपूर्ण जीवन ही स्वप्न के समान है। मनुष्य इसमें आकांक्षाओं के सागर में डूबता और उभरता रहता है। सृष्टि ऐसे ही खेल भाव से चलती है। स्वप्न और सच्चाई की चिंता में मैं अपने आप को मूढ़ घोषित करती हूँ प्रभु। जहाँ देवों के देव महादेव स्वयं दर्शन दे, वो स्थान तो स्वप्न और सुषुप्ति के भी पार होता है। महादेव, हम पर कृपा करें। महादेव, हमें ऐसा बालक प्रदान करें जो आपका ही प्रतिरूप हो। प्रभु, शंकर एक मेधावी बालक है, किंतु 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 क्या प्रभु? किंतु उसकी जरा आयु कम है, या शायद प्रभु की कोई लीला है। ग्रह नक्षत्र इसी ओर संकेत कर रहे हैं। शिव के भक्तों को कई बार कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। प्रकृति में जो भी घटित होता है वो अंततः हमारे हित में होता है। निश्चिंत रहें, भोलेनाथ कृपा बनाए रखेंगे। हर हर महादेव। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये क्या कर रहे हो पुत्र? माँ, मुझे संन्यास लेना है। ये क्या बोल रहे हो पुत्र? अभी तुम्हारी खेलने की उम्र है, आगे सारा जीवन बचा है। जीवन में मन लगाओ पुत्र। लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी अनुकंपा हुई कि मगरमच्छ ने उन्हें जीवन दान दे दिया। चलो पुत्र, अब घर चलो। नहीं माँ, मैं अब सन्यासी हूँ। मुझे पूरे भारत की यात्रा करनी है। सनातन की इस धरती पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और तेरे बेटे का कर्तव्य, उसका क्या? मुझे मेरी मातृभूमि और मेरी माँ दोनों के कर्तव्यों की चिंता है। एक सन्यासी होने के तौर पर मैं सनातन की भी सेवा करूंगा और आपका अंतिम संस्कार पूर्ण कर आपकी भी सेवा करूंगा माँ। ठीक है पुत्र, जैसी तेरी इच्छा। महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। आप समस्त वेदांत सूत्रों के अर्थ के ज्ञाता हैं। आपको ये सृष्टि शंकराचार्य के नाम से जानती है। यदि आप व्यास देव के वचनों के वेदता हैं तो एक गूढ़ सूत्र के रहस्य का विवेचन कीजिए। आप शास्त्रार्थ करने के इच्छुक दिखाई पड़ते हैं। शास्त्रार्थ तो होना ही चाहिए। व्यास देव के वचनों का विवेचन कीजिए शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य और वेद व्यास के मध्य ये शास्त्रार्थ 7 दिनों से अधिक समय तक चला। आप तो स्वयं शंकर हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो स्वयं नारायण का स्वरूप हैं व्यासदेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। द्वैतवादियों के
असूचित और गलत सिद्धांतों पर मैंने मंथन भी किया और अब मैं अपने इस भौतिक शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। ऐसा इस समय उचित नहीं है शंकराचार्य। मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस पृथ्वी पर अनेकों उदार विद्या वाले विद्वान हैं जिनसे आपका शास्त्रार्थ होना ही चाहिए, तभी मेरे द्वारा रचित सूत्रों का प्रचार हो सकेगा। शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की और अपनी विद्या को अपने 4 शिष्यों को दिया। यही परंपरा अभी तक चलती आ रही है। समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। नाटक में काम करने वाले श्री मठ के सभी विद्यार्थियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और नाटक के मुख्य कलाकारों का परिचय आपसे करवाते हैं। शिव गुरु की भूमिका में थे अमन निषाद, आर्यांबा खुशी सिंह, देवियां दीपिका वर्मा, निकिता जायसवाल, ऋषि मुकेश कुमार पाल, सतीश भारद्वाज, प्रशांत कुमार वर्मा और प्रकाश कुमार। ग्रामीण पुरुष आदित्य रॉय। वेद व्यास जी की भूमिका शेषनाथ यादव ने निभाई। शंकर जी, भोलेनाथ, प्रिंस कुमार सिंह और आदि शंकराचार्य के रूप में विकास यादव थे। संगीत में विश्वनाथ दास, लाइट और विजुअल में हर्ष पटेल, शुभम गुप्ता और इस नाटक के लेखक और निर्देशक थे श्री उमेश भाटिया।